करीब 1.5 साल ही हुए थे शादी को। बेटा भी अभी 8 महीने का ही था, लेकिन वो अपना फर्ज निभाता रहा। और फिर 5 सितंबर को जब जम्मू कश्मीर के बारामूला में उसका दुश्मनों से सामना हुआ तो बहादुरी दिखाते हुए वो शहीद हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी के बास गांव में रहने वाले शहीद भूपेंद्र की, जिसका पार्थिव शरीर गांव लाया जाना था। सोमवार को पार्थिव शरीर गांव तक पहुंचाना था, लेकिन कागजी कार्रवाई के चलते शव नहीं पहुंच सका। संभव है अब मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचेगा तो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। लेकिन अब जब वो अपने परिजनों को छोड़कर शहीद हो गया तो घर वालों ने इच्छा जाहिर की कि उसके छोटे भाई को उसकी जगह नौकरी मिले ताकि घर का खर्च भी चल सके। मेरा लड़का भूपेंद्र था और उसने 15 में ज्वाइन करी थी और अभी बारामूला कर रहा था और उसके साथ पाकिस्तान की तरफ से गोला आया और उसमें शहीद हो गया। अभी उसके शादी हुई थी 9 मार्च को 19 को और उसके एक लड़का है 7 महीने का और देश के लिए शहीद हो गया। पार्थिव शरीर कल दोपहर तक आ जाएगा। कोई नहीं, ये है कि हमारा छोटा लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है। सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे लड़कों को लिया जाए। दिल में वो बोल रहा है तो करेगा ही। तो उनका स्वर्गवास हो गया, शहीद हो गए देश के लिए। मेरे माता पिता, भाभी, उनका एक छोटा 7 महीने का लड़का भी है। उनकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। 2015 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। 26 सितंबर 2015 को उनकी ज्वाइनिंग थी। 9 मार्च 2019 को उनकी शादी हुई थी। 16 जनवरी 2020 को उनके लड़के ने जन्म लिया था। मैं शहीद हुआ है। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा गर्व कर रहा हूँ कि मेरा भाई देश के काम आया। स्टार्टिंग से इच्छा थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ और देश के लिए कुछ करूँ। आज वो बहुत कुछ कर गए। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं आर्मी में ज़रूर जाऊँगा। आर्मी के लिए मैं तत्पर हूँ। मेरे भाई के साथ जो कैजुअलिटी हुई उसका बदला लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं आर्मी हर हाल में ज्वाइन करूँगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस बात का। मैं जल्द ही आर्मी ज्वाइन करूँगा और पाकिस्तान से इस बात का ज़रूर जवाब लिया जाएगा। उन्होंने मेरे भाई की एक कैजुअलिटी हुई है, उनके कम से कम 50 की कैजुअलिटी होगी। भूपेंद्र का छोटा भाई दीपक अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। उसका कहना है कि वो काफी समय से आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और जल्द ही वो शहादत का बदला लेकर देश के काम आएगा। पार्थिव शरीर अभी आना था, वो लेट हो रखा है। कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऐसा सुनने में आया है। और उसके भाई हैं, एक उनका लड़का है 7 महीने का, घरवाली है, उनके पापा हैं। और गांव बड़ा ही इससे दुखी है जो ये घटना हुई है। और कल तक भूपेंद्र का पार्थिव शरीर यहाँ गांव में पहुँचने की उम्मीद। कल इसके बारे में आधिकारिक रूप से तो किसी से बात हो नहीं पा रही। वहाँ जो फौजी हैं उनसे बात की जा रही है उनके साथ, तो वो कल के लिए बता रहे हैं। बीच में बहुत ही होनहार हमारे गांव का लड़का था। वो उसकी बचपन से ही देशभक्ति में रुचि थी और सेना में जाने का इच्छुक था वो। और 24 साल की उम्र में वो अब शहीद हो गए। गांव में सर बहुत ही आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत आक्रोश है गांव में और उसका बेसब्री से नम आँखों से पूरा गांव इंतज़ार कर रहा है पार्थिव शरीर का, शहीद भूपेंद्र सिंह का शरीर। हाँ जी, हम तो चाहते हैं सर एक के बदले 10 उनके मारे जाएं, ये हमारी इच्छा है। और हम चाह रहे हैं कि उसका छोटा भाई भी जल्द से जल्द सेना ज्वाइन करे। सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे शहीद भूपेंद्र सिंह हुए हैं, उनके पिताजी एक किसान हैं और उनके छोटे भाई भी बेरोजगार हैं। वो भूपेंद्र ही इस परिवार में कमाने वाला था। मैं मांग करता हूं इसमें भूपेंद्र के छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए। बासगांव के लोगों को और शहीद भूपेंद्र के परिजनों को अपने बेटे पर नाज है, क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बस अब एक ही मसला है कि परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं रहा। छोटा भाई बेरोजगार है, पिता किसान है, जिससे घर का खर्च चलाना आसान नहीं होने वाला।
उधर विधायक सोमवीर सांगवान ने भी शहीद भूपेंद्र की शहादत को याद किया और उनके परिवार को सांत्वना दी। भूपेंद्र नामक का ऐसे है जो बॉर्डर के ऊपर हमारा नौजवान भाई शहीद हुआ है, देश के लिए काम आया है, जिन्हें कुर्बानी दी, उसका हमें गर्व है और साथ ही साथ दुख भी है। आज हमारे नौजवान की जान जो है बॉर्डर पर लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बम ब्लास्ट के अंदर का शरीर घर से अलग हो गया और वो डेड बॉडी अब तक यहाँ पहुँची नहीं, 3-4 दिन हो गए घटना घटे, लेट हो रही है। तो वो सारा प्रोसीजर आर्मी का अपना सिस्टम होता है, आर्मी वहाँ से पोस्टमार्टम करके उसका सिस्टम करके भेजती है। अभी कल शाम में भी मेरी बात हुई थी, आज सुबह भी SSO साहब से बात हुई थी, उन्होंने ऊपर से बातचीत हुई थी, तो शायद कल सक्षम होना है कि डेड बॉडी आ जाए और उस भारतीय शरीर को यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेट हो है, लेकिन वो आर्मी का काम है, आर्मी ने ही करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ काम होता है। सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। जो ही डेड बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो पूरे सम्मान के साथ उसकी अंतिम सृष्टि की जाएगी। जो भी एक जवान देश के काम आया और देश के ऊपर कुर्बानी दी, मैं नहीं समझता कि शहीद परिवार को कुछ चीज़ मांगने की जरूरत पड़े। उनको नौकरी भी, उनको जो आर्थिक सहायता वो भी, उनका सम्मान भी अपने आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइम पर मुहैया हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई फिर भी किसी भी प्रकार के सहयोग की मदद की जरूरत होगी तो मैं 24 घंटा शहीद परिवार के साथ हूँ इस दुख की घड़ी में। बता दें 5 सितंबर को पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर के उल्लंघन के दौरान नौगाम सेक्टर में भूपेंद्र शहीद हुए थे, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चरखी दादरी से नरेंद्र, पंजाब केसरी टीवी।